नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। ब्रजेश कुमार जी एडवोकेट जयपुर से जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी, बहुत-बहुत दूसरे हमारे धन्यवाद साथ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी। दंडी स्वामी जी ब्रह्मदत्तपुरी जी हैं प्रयागराज से और महंत संत महंत के प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष भी हैं, प्लस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के संचालक भी हैं। ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जय 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 जय। अब हमारे साथ अभी जुड़े हैं कल्याण जी कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से कल्याण जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन हैं, मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। तो आज का जो विषय है, विषय बड़ा ही गंभीर है। विषय ये है कि हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं। लोकसभा में ये बोलकर राहुल गांधी ने सारे हिंदुओं के ऊपर आक्षेप लगाया है, प्लस कांग्रेस जो उसको वोट देती है उस हिंदू को भी इसने नहीं बख्शा है। तो कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस क्या नहीं करना चाहती है, ये तो भगवान ही जाने। हमारे साथ कांग्रेस के जुड़ चुके हैं स्पोक्स पर्सन कल्याण जी। हम कल्याण जी से पूछ सकते हैं कि कल्याण जी, कल का जो स्टेटमेंट था राहुल गांधी का, हिंदुत्व के ऊपर सीधा प्रहार था, उसके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? कल्याण जी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नमस्कार आचार्य जी को और आप जो कह रहे हैं तो एजेंडा चला रहे हैं, उसके बारे में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं। या तो आपने पूरा वीडियो देखा जो संसद में हुआ, वो वीडियो आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातें आप यहाँ पर जो है रिपीट कर रहे हैं, उससे मुझे आपत्ति है। मैं माफी चाहता हूँ कि आप उन्हें एक बार वो वीडियो देख लें जो संसद से लाइव हुआ है, क्योंकि राहुल जी के स्टेटमेंट कुछ और है, आप कुछ और चला रहे हैं, ये गलत है और आप मीडिया के शो पे लिहाजा मेरी आपत्ति है कि आप उसके ऊपर वीडियो नहीं चलाएं, इसमें यह है कि लोगों को बांटा जाता हो। राहुल जी ने कहा कि हिंदू अहिंसा का पुजारी है, हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, कभी किसी को डराता नहीं, कभी किसी को मारता नहीं। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये सारे मिलकर हिंदू का जाप करते हैं। ये लोगों को डराते हैं और सारे दिन भर झूठ बोलते हैं। ये राहुल जी का स्टेटमेंट है। तो लिहाजा मेरा निवेदन है कि या तो आप वीडियो देख लें या फिर ये कि इसको प्रूफ कर ले, क्योंकि राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसा करता है। राहुल जी ने कहा कि गुरु नानक जी, भगवान शिव और जैन महामुनि ये सारे के सारे अहिंसा के पुजारी थे और उन्हीं के फॉलोवर हिंदूज हैं जो हिंसा से परे रहते हैं, हिंसा नहीं करते, हिंसा में विश्वास नहीं करते और जो हिंसा करते हैं, लोगों में द्वेषता फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। ये राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट है वाले और कुछ जो है ना अन्य पार्टी के लोग बात उसको तोड़ मरोड़ कर, जैसे पहले आलू से सोना बनवाया था, पहले एक स्टेटमेंट चला था आलू से सोना बनाने का और उसको पुनः हो रही है। फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि सारे हिंदू को गाली दी, सारे हिंदू को बदनाम किया। हिंदू खाली बीजेपी नहीं है, ठेका नहीं ले रखा बीजेपी ने हिंदू का। हिंदू आरएसएस नहीं है, आरएसएस से हिंदू पूरा राष्ट्र है। जो हिंदुत्व को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो हर आदमी हिंदू है और वो हिंसा में विश्वास नहीं करता। हमारे सारे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे गुरु नानक जी के हो, चाहे बाइबल हो, चाहे हमारी रामायण हो, चाहे हमारी गीता हो, चाहे हमारे चार वेद हो, चाहे हमारे शास्त्र हो, इनमें कहीं पर भी हिंसा का वर्णन नहीं है और हिंदू कभी हिंसा नहीं करता। ये उन्होंने कहा था, अब तो रिवर्स करके वो लोग उसको ठोकना चाह रहे हैं और एक क्लेम लगाकर सत्ता बचाना चाह रहे हैं।
क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है, कोई काट नहीं है। इसके एक मुद्दा पहला चला था या मुद्दा इसका पता करना चाहता हूँ, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो वीडियो चला कर देख ले या फिर उसको विरोध कर। सारे हिंदुओं को एक साथ इन्होंने क्या बोला है उसका एक स्पष्टीकरण देंगे आप? राहुल जी ने क्या बोला है? क्या बोला है राहुल जी ने? आप वो स्टेटमेंट बताएं। मैं वही बोल रहा हूँ, राहुल जी ने कहा है, राहुल जी का स्टेटमेंट मैं दोहरा रहा हूँ। राहुल जी ने कहा हिंदू हिंसा नहीं करते, हिंदू किसी को डराते नहीं, और जो ये सत्ताधारी आदमी है, सत्ता जो बैठे हैं, ये हिंदू नहीं हो सकते। उन्होंने लोगों को डराया है, धमकाया है। करेक्ट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने डायरेक्ट बीजेपी को बोला है कि ये हिंदू नहीं हो सकते, यही है ना? बीजेपी नहीं है, बीजेपी आरएसएस को बोला है, आरएसएस को बोला है। बीजेपी को वोट हिंदू ने तो वोट दिया, बीजेपी को भी कहा होगा, तो बीजेपी को भी बोला है, वोट दिया है, उनको भी दिया है कांग्रेस को। ठीक है। कल्याण जी आपसे बाद में ले लेंगे। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप बताएं कि जो कल राहुल का स्टेटमेंट था लोकसभा में, वो क्या था? हिंदू के ऊपर क्या डायरेक्ट प्रहार था, या आरएसएस के ऊपर डायरेक्ट प्रहार था, या बीजेपी के ऊपर डायरेक्ट प्रहार था? ब्रह्मदत्त जी। नहीं, राहुल जी तो खुलेआम बोलते हैं कि आरएसएस और बीजेपी दोनों जो है देश के अंदर जो है दंगा फैलाते हैं, तनाव फैलाते हैं। वो कई बार ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर बीजेपी को, चलो मान लेते हैं एक बात 1% रख के कि बीजेपी को भी अगर उन्होंने कहा है, तो बीजेपी को हिंदुओं ने ही तो दिए हैं। तो हिंदुओं के लिए सीधा संदेश है कि हिंदू हिंसक होते हैं। हिंदू जैसे आपके कुमार स्वामी ने भी कहा, एक जिम्मेदाराना जो है उस पर एक विपक्ष के उनको लीडराना जो है अध्यक्ष, उनको जो है विपक्ष का नेता चुना है। विपक्ष का नेता को गंभीर रहना चाहिए, वो छोरापन उनके अंदर अब तक जाता नहीं है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात है जो बार बार जो है इस तरह से हरकतें करते हैं। कभी आंख मारते हैं, कभी वो कह रहे थे कि मोदी जी ने हमसे जो है हमको, राहुल जी का मतलब था कि मोदी जी मेरे आगे मेरे पांव छूते, मेरे आगे झुकते। ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है। बड़े को छोटे को, राहुल को पांव छूने चाहिए थे मोदी जी के कायदा अनुसार, और ये गलत किया है उन्होंने। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारा सनातन ये सीख देता है कि अपने से बड़ों के पांव छुए जाते हैं। अगर पांव भी नहीं छूते तो कम से कम जो है हाथ जोड़कर खड़े हो जाना चाहिए। तो इस तरह की वो जो बराबरी करना, ये वो बराबरी हरकतें करना चाहते हैं। छोटे बड़े का लिहाज उनको बिल्कुल कतई नहीं है जी। सबसे बड़ी बात ये है जी। अपने से बड़े जी से पूछना जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, आप बताएं कि कल जो राहुल का स्टेटमेंट था लोकसभा में, क्या वो डायरेक्ट प्रहार नहीं था हिंदू के ऊपर? डायरेक्ट। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मैं एक बात बताऊँ आपके लिए, पहले तो कुछ दिन पहले भी डिबेट हो गई थी जिसमें बताया गया था कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू वैसे होते हैं, इस बात में नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन अब जब बात होती है आस्था पर, यहाँ पर जब बातें होती है तो सीधे सीधे आजकल जो मुद्दा होता है वो कोर्ट में जाता है। कोई किसी की नहीं सुनता है, 4 लोगों की गुंजाइश से बाद में होती, सीधे सीधे वो कोर्ट में जाता है। तो मैं सबसे पहले हिंदूवाद पर थोड़ा सा 2 शब्द कहना चाहूँगा, और ये मैं थोड़ा शास्त्र का जानकार तो नहीं, लेकिन मैं विधिक जानकारी देना चाहता हूँ कि हिंदूवाद पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1995 में स्पष्ट कहा है कि हिंदू न केवल एक धर्म है बल्कि एक जीवन पद्धति है। मतलब जीवन पद्धति वो है जिससे आप चल के ग्रस्त जीवन टिका होता है, जिस पर आपका समाज टिका होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार की एक समृद्ध जीवन है, और इसका
हिंदू को करना चाहिए, केवल एक धर्म के दायरे से नहीं, धर्म के चश्मे से नहीं देखना इसको, हिंदूवाद को, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति है। और इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ, क्योंकि अगर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदूवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है, और मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ 1995 का जजमेंट था, उसको 2018 में भी कई बार 2022 में भी आई थी। तो हिंदूवाद एक पद्धति है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति जीवन जीने की, जिसमें कि संस्कार युक्त भाषा में एक साइंस की बातें हमको बताई गई है, संस्कार युक्त भाषा में साइंस की बातें बताई गई है। तो हिंदूवाद एक पद्धति है। अब बात करते हैं सर, हिंदू को ये नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। एक ही पार्टी के लिए या किसी समुदाय के लिए बोलना कि आप ये नहीं हो सकते, उसका एक जागरूक अपमान है। उस पार्टी में यदि आप मुस्लिम जुड़े यदि उसमें आप सिख जुड़े हो तो क्या कह सकते, नहीं कह सकते। इसलिए किसी की भी धार्मिक भावनाओं को पार्टी की किसी समुदाय को देश पहुंचाना सीधे सीधे अपमान है, अपमान है, और इसमें 3 साल की जेल हो सकती है, और ये नॉन बेलेबल है, ये गैर जमानती है, जमानत इसकी हाईकोर्ट से हो सकती है, 3 साल की जेल है इसमें सीधे सीधे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के ऑर्डरी जजमेंट में कहा था कि किसी भी सांसद या विधायक जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता, यदि वो सदस्य है तो तुरंत रद्द हो जाएगी, अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया जाएगा। तो आजकल हमें जो है बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए 2-3 कारणों से। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई है, तो इसमें कोई संकट का कोई कारण ही नहीं कि भाई क्या हो सकता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक दूसरा कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, और अब जो नए कानून आए हैं 1 जुलाई से, उनमें तो जो है वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से FIR करवा सकते हैं, थाने में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर थाने नहीं तो कोर्ट में सीधे कंप्लेंट कर सकते हो आप कोर्ट में, इसके लिए परिवार दंड किया जा सकता है, कोर्ट में बिना थाने जाएगी। तो इसलिए हम भाषा कोई भी करें, उस भाषा पर मर्यादा होना चाहिए, उस भाषा की मर्यादा होना चाहिए। और 99% लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो मेरा एक राजनीतिक बयान था। उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि शब्द जो राजनीतिक शब्द बोलते हैं ना, राजनीतिक, उस राजनीतिक शब्द की असली समझ में माननीय बहुत पहले से 1943 में यूनाइटेड नेशंस में बनते हुए एक चार्टर बना के गया है। तो भाषा हमारी राजनीति की हो सकती है, राजनीतिक अधिकार पहले राजनीति को दिखाई दिया। तो इसलिए हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, विशेष तौर पर पब्लिक में। हम आवेश में आके या जोश में आके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि हमारे लिए घातक हो सकती है, और आने वाले टाइम में समाज के लिए भी कुछ घातक हो सकती है। किसी कम्युनिटी पर बोलना, किसी धर्म के लिए बोलना, किसी समुदाय के लिए बोलना, किसी गोत्र के लिए बोलना, ये घातक हो सकता है। ऑलरेडी श्रीमान राहुल गांधी जी ऑलरेडी कई केस में जमानत पर चल रहे हैं, कई केसों में जमानत पर चल रहे हैं। और हमने देखा पिछले साल उनकी सदस्यता तुरंत चली गई थी सूरत कोर्ट मामले में, हाई कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली थी, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। आ रहा हूँ कल्याण जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ कल्याण जी, आ रहा हूँ जी। सर कल्याण जी, आप चलो, आप पहले बोल रहे, कल्याण जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं एडवोकेट साहब से यही पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कल जो कहा वो रिकॉर्डिंग देखी है कि आपने, जब वो सुनी है क्या, और अगर सुनी है तो क्या आप ये कह सकते हो कि साहब RSS वाले हिंदू नहीं है? ऑन रिकॉर्ड कह सकते हो आप? कोई भी कह सकता है? चलते हैं फिर कोर्ट में, देखते किसकी जीत होती है। फिर चलते हैं कोर्ट में किसकी जीत होती है। RSS वाले हिंदू नहीं है, आप ऑन रिकॉर्ड कह दिया ना, आप इसको सिद्ध करके बताओ, आप इसको सिद्ध करके बताओ कि RSS वाले हिंदू नहीं है। मैं कहता हूँ कि चलो कोर्ट में किसकी जीत होती है बताते हैं, माननीय न्यायालय इसका निर्णय करेगा। RSS वाले हिंसा फैलाते हैं, इस बात को आप कहते हो? आप इस बात की मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 100 साल का एक रिकॉर्ड तो नहीं है आपको, ये क्या आपने कोर्ट में RSS वाले हिंदू नहीं हो सकते, क्या ये कहा जा सकता है? श्रीमान जी, क्या आप ये कह सकते हो ऑन रिकॉर्ड कि RSS वाले हिंदू नहीं हो सकते?
कैसे कर सकते हो आप ये बातें? चलो कल्याण जी अभी आउट ऑफ हुए हैं, नेटवर्क हैं, तो सर तो अपन मान लीजिए ब्रह्मदत्त जी से ठीक है, पूछते हैं। जनता के लिए नहीं बोला, कोई बात मैं नहीं, ये कोई बोल बात रहा हूँ नहीं। सर, जनता के लिए बोले ना बोले, आरएसएस वाले हिंदू नहीं हो सकते, ये बात भी अपने ठीक ठीक गलत है। ठीक है आरएसएस ब्रजेश वाले जी, कितने ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है। कल्याण जी ब्रह्मदत्त जी आप ये बताएं कि क्या कल राहुल जी ने सारे देवी देवताओं का अपमान नहीं किया है, उनकी फोटो लाके लोकसभा पटल पे दिखा के, मुद्राएं दिखा के और उसको टेबल पे पटक रहे थे? क्या ये यही है जी, देवी देवताओं की इज्जत हमारे लोकसभा के अंदर? ब्रह्मदत्त जी जी, जी, ये बात, जी, 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 ये बात सही है कि राहुल जो कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में हम हिंदू हैं, तो अगर हिंदू हैं तो फिर ये गोल टोपी काहे को पहनता है राहुल? और उधर ड्रामा करने के लिए लोगों को जो है, ये जो है राजनीतिक नाटक कर, ये जो राहुल की जो आदत हो गई है राजनीतिक नाटक करने की, बार बार इनको जो है बाज आ जाना चाहिए इन हरकतों से, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत प्राचीन है और हिंदू और सनातन दोनों आपस में आयाम है, ये आयाम है, बात एक ही है, हिंदू हो या सनातन हो, हिंदू धारण करने की चीज है और सनातन जो है चलने की चीज है, सत्य जी। पर चलना। और इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं है, कभी हिंदू बोलते हैं, कभी हिंदुत्व बोलते हैं, कभी अब कभी क्या कहते हैं, कभी उसको जो है ना, कभी तोड़ मरो, कभी बछड़ा बोलते हैं तो कभी बैल बोलते हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की, हिंदुओं की, जब शास्त्र का इनको अध्ययन करना चाहिए पहले, और शास्त्र का अध्ययन करने के बाद फिर राजनीतिकरण। अगर ये धर्म को आड़ में लेकर के राहुल ये सोच रहे हैं कि हम भी जो है इनके चहल कदमों पर इसी तरह की नकल करेंगे, तो ये पाखंड चलेगा नहीं। पाखंड देश के बहुत घातक है। राजनीतिक में भी एक पाखंड होता है, जैसे धर्म में पाखंडी लोग होते हैं, ऐसे राजनीतिक पाखंड भी है, ये पाखंडी है जी। और धर्म की तौहीन करके पाखंड करने पर तुला हुआ है ये बहुत समय से। इनके इर्द गिर्द जो कुछ पुराने लोग हैं, इंदिरा गांधी के समय के 2-3 लोग बचे हैं, और वो इसको पटा पटा करके और लिख करके देते, आज ये उर्दंग करना है तेरे को, वो तो उर्दंग गुरु है राजनीति का। अगर उनके पास ना कोई नीति निर्धारण है, ना उनके पास कोई योजनाएं हैं, ना कुछ वो कोई उनके काम है, ना विकास की कोई उनके पास मुद्दे हैं, वो बताएंगे क्या? ऐसे ड्रामा करेगा वहां संसद में? बताओ। स्वामी जी, मैं आपको थोड़ा पालघर ले जाना चाहता हूं। जब पालघर में 2 साधुओं की निर्मय हत्या की गई थी मार मार के, तब कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस एकदम चुप थी, कोई बयान नहीं इसका आया था, न तब आया था न अब आया है। पालघर के ऊपर क्यों चुप थी? जी, अब ये दिखाने का जो प्रयास करते हैं कि हम पक्के सनातनी है, हम हिंदू हम हैं, ये नहीं बल्कि हिंदू हम हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये षड्यंत्र रचाते हैं पहले, बहुत 6 महीने साल भर पहले योजनाएं बनाते हैं, सब इन्हीं की करतूत है। वो इन लोगों ने योजना बनाई थी और वहां जो पकड़े गए थे सब ईसाई मिशनरी के लोग थे। वो करेक्ट, वो ज्यादातर ईसाई मिशनरी के लोग थे जिन्होंने उनको घेरा था, जिन्होंने योजना बनाई थी। और राहुल ईसाई मिशनरी का गुरु है, वो पूरे भारत में ईसाई मिशनरी फैला रहा है। कल्चर, पश्चिमी स्कूल और कॉलेज, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जितना ज्यादा खुले हैं, सब इन्हीं के पूर्वजों की देन है। हमारे भारत की संस्कृति और गुरुकुल को इन्होंने समाप्त किया, और ये हिंदू संस्कृति की बात करने वाला राहुल, इनको पहले वहां पीछे अपने जो है उसमें गिरवान में झांकना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। इनके पूर्वजों ने जो है ईसाईयत को इतना फैला दिया। सोनिया गांधी बिल्कुल उसी की पक्की पैठ जो है, उसके गुरु और उसके इष्ट भगवान वही है, वो ईसाई को मानती है। और अभी यहाँ प्रयागराज में एक जो है यहाँ पर एक है, मैं अभी स्पष्ट नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, ईसाइयों का विद्यालय है, वो स्कूल है, कॉलेज है, और वो कह रहे पहले तुम पहले हमारे धर्म में आ जाओ, फिर हम आपको जो है जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो फिर तुम्हारे बच्चे की फीस माफ कर देंगे हम। जी।
ऐसी शर्त वो जो है हिंदुओं के साथ करते हैं और दबाव डालते हैं, या तो हमारे धर्म में आओ, तुम्हारे बच्चे की फीस माफ हो जाएगी, पढ़ाई फ्री कर। मतलब क्या धर्म पर ऐसी मजबूरी डाल करके जोर जबरदस्ती, उन पर भी एक धारा बननी चाहिए जो जबरदस्ती जो है किसी को डरा के धमका के या पंच करके या कोई शर्त रख करके उसको धर्म परिवर्तन करने को है। तो ये धर्म परिवर्तन की धारा है कि यह कहे कि तुम्हारे बच्चे की फीस माफ कर देंगे, हमारे धर्म में आ जाओ। स्कूल का विद्यालय का धर्म से क्या संबंध है? जी और एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ ऐसी शर्तें लगाते हैं। राहुल जी के पास कोई जवाब है, उसका जवाब देंगे। तो कहने का मतलब है कि हिंदुओं का जो है, कल्याण जी जुड़ चुके हैं। कल्याण जी बोले, आप क्या बोल रहे थे उस समय? आप आउट ऑफ हो गए थे। कल्याण जी बोले। मैं ये राहुल का जो स्टेटमेंट है उसको देखा है क्या, या खाली सुनी बातों को बोले जा रहे हैं? अगर किसी ने सुना हो, देखा हो। कल्याण जी की आवाज साफ नहीं आती, हमको समझ में नहीं आ रहे। कल्याण जी की आवाज बिल्कुल साफ नहीं आती हमारी। मैं ये पूछना चाहता, जब हम आपकी बात समझेंगे तभी हम जवाब दे सकते हैं। तो हमको पता ही नहीं। कल्याण जी वॉइस ठीक करें आप। कल्याण जी आप अपना ऑडियो सही करें, ऑडियो ठीक नहीं है आपका। राहुल जी ने जो कल कहा, राहुल जी ने कल, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको। जी आप दोबारा आइए। तो ब्रजेश जी आप टिप्पणी करें, कल जो हुआ है सदन में, क्या ये उचित था? ये सदन को पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड देखता है। क्या इस तरह की चीजें सदन में होनी चाहिए क्या? अगर इस तरह की चीजें सदन में होंगी तो चुने चुनाए लोग सदन में जाते हैं। अगर वो इस तरह का लोग चुनाव के समय जीतने के बाद इस तरह सदन में जाके करते हैं और वो भी विपक्ष का नेता अगर इस तरह बोलता है तो बाहर वाले लोगों के ऊपर क्या इमेज जाएगी इंडिया की? जी मैं इस बात को पहले ही बता था, आज भी यही बात कह रहा हूँ मैं कि हम किसी पद पर होते हैं और विशेष तौर पर एक उच्च स्तर के पद पर होते हैं, सबसे पद पर होते हैं, जिस पद का कोई विकल्प नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हाईएस्ट लेवल पर है, एक उच्चतम स्तर के मानक हैं जो हमें बनाए रखने होते हैं। और यदि इस तरह से हम बातें करते हैं, हालांकि जैसे श्रीमान कल्याण जी कह रहे थे कि उन्होंने सारे हिंदुओं को नहीं बोला, अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, यदि उन्होंने एक आरएसएस के या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को बोला है कि आप हिंदू नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते वो हिंदू? हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप हिंदुत्ववाद के केवल आप अकेले नहीं हो, आप नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिससे पूरे हिंदू हैं, वो क्यों हिंदू नहीं हो सकता? कोई 100% हो सकता है। और ये वक्तव्य अपने आप में आपराधिक कृत्य है। बोलने के बाद ठीक है, उन्होंने आरएसएस को बोला या बीजेपी को बोला कि आप हिंदू नहीं हो सकते, कोई सिद्ध कर सकता है इस बात को? कोर्ट में जाके बात कह सकते हैं कि साहब ये हिंदू नहीं है? नहीं कह सकते। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, भाषा की मर्यादा को रखना बहुत है। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया एफिडेविट था उसमें राम काल्पनिक है, यही बहुत बड़ी भारी बात है। आने वाले 50 साल में 100 साल में पता चलेगा कि किसने क्या बोला था। जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही शब्द कहा था सदन के पटल पे कि ये जो राहुल जी बोल रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, ये बहुत गंभीर विषय है, कृपया इसको ध्यान से सुने, आप इस पे कार्रवाई करें। इतना बोल के हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ गए थे। क्या इस तरह की चीजें सदन के पटल पे होनी चाहिए? कल्याण जी बोले आप। क्योंकि एक प्रतिपक्ष के नेता का एक आक्रोश है, उसको बोलने की आजादी होती है कि अगर वो देश की जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो जनता के साथ न्याय नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अभी देश की जो हकीकत है, देश में जो हो रहा है
इसमें जो पब्लिक देख रही है उसको उठाने का विपक्ष के नेता को हक है। इसलिए उन्होंने इसका मतलब ये है कल्याण जी, इसका मतलब ये है कि बीजेपी वाले हिंदुत्व को डराते हैं, धमकाते हैं, ये कहना चाहते हो आप? मैं ये नहीं कह रहा डराते धमकाते हैं। जी उन्होंने जी तो जी कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करता, हिंदू डराता नहीं है, हिंदू धमकाता नहीं है, और जो ये काम करते हैं वो हिंदू नहीं है। उन्होंने ये कहा है संसद में भी कि जो बीजेपी सारे दिन भर हिंदू हिंदू करती है और ये लोगों को डराती है, धमकाती है, जी ये जी जी नहीं है, और हिंदू का तो ठेका डायरेक्ट नहीं है। बीजेपी का नाम तो लिया था ना, बीजेपी को डायरेक्ट तो बोला था। आरएसएस का भी लिया था, बीजेपी का भी लिया जी था। आरएसएस और बीजेपी दोनों को बोला था। बताइए सर, ठीक है आप बोल रहे हैं कि राहुल जी हकीकत बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बाद अपनी जगह पर ये बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी कितने केस में जमानत पर चल रहे हैं और राहुल गांधी कितने केस में जमानत पर चल रहे हैं? पूरा स्टेटमेंट देखे उन्होंने एक वर्ष का चीजें हैं सर, भाषा पहले भी बात बताता हूँ कि भाषा की मर्यादा बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। कितने केस में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं? केवल भाषा के चक्कर में ही, ये वाणी के चक्कर में ही चल रहे हैं। उन्होंने, मैं नहीं बोल रहा उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, केवल भाषा, झारखंड में भाषा, बिहार में भाषा, राजस्थान में भाषा, कर्नाटक में भाषा, केवल भाषा के चक्कर में जमानत पर चल रहे हैं। वो कोर्ट की मेहरबानी पर चल रहे हैं। अगर रिपीटेड ऑफेंस होंगे ना तो जमानत भी नहीं मिलेगी। बात अपनी जगह पर है, ये चीजें है ना सर, ये बिल्कुल नहीं होती है। आप मुझे ये बताइए कितने केस में जमानत पर चल रहे हैं वो, कितने केस पर जमानत पर चल रहे हैं वो? मैं कल ही कह रहा था सर, आदरणीय, मैं कल ही कह इसका रहा था। मतलब उनका नहीं है ना कैरियर, उनका कैरियर बेदाग नहीं है अभी। अच्छी बात है सर, उनका कैरियर बेदाग नहीं है ना, राहुल गांधी जी का कैरियर बेदाग नहीं है, दागदार है भाषा के मामले में, उनका हिस्ट्री खराब है भाषा के मामले में। बोले नहीं भाई, कानून जो कल बनाया है, कल लागू किया है 1 तारीख से, बस अब अभी हो गया ना, अभी आ गया ना, कैसा संविधान ने सबको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, जिसका मतलब आप उल्टा पुल्टा थोड़ी बोल सकते हैं। नहीं क्या उल्टा मैं ये बोल रहा हूँ कि भाषा का नहीं रही, बीजेपी धमका नहीं, एक बात बताओ नहीं एक बात बताओ, मैंने क्या बोला सर, मैं बता रहा हूँ कि गुजरात में भाषा के चक्कर में फंसे ना लोग, झारखंड में केस चल रहा है, उन पर भाषा पर ही चल रहा है, बिहार में केस चल रहा है, भाषा पर ही चल रहा है, और आप पर देश बचाने के लिए आप उल्टा सीधा बोल दोगे, देश बचाने के लिए आप किसी को उल्टा सीधा बोल दोगे? पब्लिक समझ रही है सब, मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, बचाने के लिए तो इस बात को सिद्ध करो ना कि आप देश बचा रहे हैं, इस बात को सिद्ध करो ना। कोर्ट में तो बोलते साहब मेरे से गलती हो गई है, तो ये चीजें में चले जाओ। ऐसा आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया तो आप कोर्ट में चले जाओ भाई। आप गए हुए ऑलरेडी, गए हुए सर, जो गए हुए हैं उनसे तो पीछा छुड़ा लो, गए हुए हैं उनसे तो पीछा छुड़ा लो, छूट जाएगा, ऑलरेडी वो जमानत पर चल रहे हैं। आपको पता है ना पिछले साल सदस्यता रद्द हो गई थी, वक्त अच्छे को छुड़ा देता है, वक्त अच्छे को बता देता है तो इसका मतलब कौन क्या करता है, वो कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो जज भी गलत है इसका मतलब? नहीं तो जज को भी जज को भी हम ऐसे बोल सकता है क्या कोई? सुप्रीम कोर्ट में गई है बात, ये सूरत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया है साहब, सुप्रीम कोर्ट की जमानत मिली उनको, हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था जमानत देने से भी। ये ऊंचे स्तर पर कोई व्यक्ति होता है तो उसकी भाषा की मर्यादा होती है, जोश में आते ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये बात मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, परंतु राहुल गांधी का भाषा के मामले में इतिहास खराब है, ये ऑन रिकॉर्ड, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोर्ट बोल रहे हैं। ये आप दे सकते हो सर्टिफिकेट, राहुल ये दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लोग बात मोदी जी को भी दे देते हैं, तो मोदी जी की भाषा ठीक नहीं है। कोर्ट ने दिया है क्या उनको? कोर्ट ने बोला है क्या उनको? मोदी जी को कोर्ट ने बोला है क्या? कोर्ट ने बोला है क्या उनको? एक मिनट, मोदी जी ने कोर्ट ने बोला है क्या? देखिए सर, एक ही संस्था है जो सर न्यूट्रल है, एक ही संस्था है जो न्यूट्रल है देश में। आप मुझे बताओ, मोदी जी को फटकार है क्या कोर्ट ने? कोर्ट ने फटकार है क्या उनको? राहुल गांधी को कितनी बार फटकार लगी कोर्ट ने? राहुल गांधी को फटकारा है कोर्ट ने, क्यों नहीं बताऊं? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, या फिर आप सिद्ध कीजिए, आप सिद्ध कीजिए सूरत कोर्ट में हुआ नहीं हुआ ये बात है। आप झूठ बोल रहे हैं सर। क्यों? सूरत कोर्ट में नहीं हुआ था उनका? सूरत कोर्ट में हुआ था ना,
आप झूठ बोल रहे नहीं हुआ था। एविडेंस देखेंगे। अच्छा ये बताओ राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं? ये बात खुद है ना, जमानत पर है ना दीदी वो? ये मैं ये कह रहा हूँ, अमित शाह जी जमानत पे है या नहीं? अमित शाह जी का केस विड्रॉ गया। अमित शाह जी गुनहगार थे नहीं है, मोदी जी गुनहगार जो गलत बोल रहा है वो गलत ही है भाई, जो गलत बोल रहा है वो गलत है। मैं किसी को डिफेंड थोड़ी कर रहा हूँ, जो गलत बोल रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं होता गलत है। मैं तो न्यूट्रल पर्सन को बोल रहा हूँ सर, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ। आप ऐसा है, माइक इज राइट होता है, उसकी बात है उसकी बहस है। आज मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब सही है, विपक्ष जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। सर देखो एक बात बताओ, अरे भाई उसका एक तरीका अपना अलग है, आप आलोचना कीजिए, मान लिया आलोचना करो, गलत कर रहे हो, कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको, लेकिन उसके साथ में आप जो है अपना खुद तो गलत मत करो। अब मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, मेरी बात को समझो सर, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर तो गलत है तो गलत है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाषा की मर्यादा बहुत शालीनता से रहना चाहिए, व्यक्ति को भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ सर, आपको आज डिफेंड करना गलत चीज है, किसी का बचाव करना गलत चीज है। कोई गलत कर रहा है तो गलत बोलो, मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, किसी ने गलत किया तो भुगतेगा, ये बोलो ना सर आप कि जो गलत किया वो भुगतेगा। ये गलत भाई नाम छोड़ दीजिए, कोई भी है, आप हैं चाहे मैं हूँ, कोई भी है, गलत करेगा तो भुगतेगा ना सर। राहुल जी ने आज भी स्पीकर साहब को लेटर लिखा है। आज भी नहीं, ये वो आप तो ये भी बोल सकते हो आज तक कोई गलत नहीं किया उन्होंने, जबकि कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं वो। तो जमानत पर चल रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं यार? जमानत पर कोई भी चल सकते हैं, जमानत पर कोई भी चल सकता है। आज आप पे अगर मान लो कोई केस करके जमानत नहीं करवाओगे, आप गुनहगार सर, आप गुनहगार सर कोई गलत करेगा तभी तो सर होगा। मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं भी जाऊंगा, मान लो सर मैं भी गलत करूंगा तो मैं भी जाऊंगा, मैंने तो अपना एक लीगल पोजीशन रखा है चीजों को, मैं आक्रामकता वाली बात नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ लीगल पोजीशन है वो ये है कि कोई गलत कर रहा है गलत है, ठीक है सर। वाले हिंदी नहीं हो सकते, बीजेपी वाले हिंदी नहीं हो सकते, ये शब्द गलत है। अगर ये सिद्ध करना पड़ गया तो सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। हिंसा फैलाते हैं, कितने हिंसा फैलाते हैं, सिद्ध करना गलत हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। हिंसा फैलाते हैं, 3 साल की जेल है सीधे सीधे। आप जो कर रहे हो ना, यही डराने का काम करती है बीजेपी, यही काम करती है, इसीलिए उन्हें बताया है। क्षमा करें, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। पहली बात तो रुकिए, थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन रखें, मैं कोई प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा टेम्परेचर को डाउन रखें, मैं किसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल पोजीशन रख रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है कि साहब वो साहब हिंदू नहीं हो सकते या हिंसा फैलाते हैं, ये शब्द 2 शब्द जो हिंदू नहीं हो सकते ये भी गलत बोलना है, हिंसा फैलाते हैं वो भी गलत बोलना है, और दोनों ही शब्द जो है क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अपराध बनता है दोनों को बोलने से, दोनों शब्द को बोलने से, और कोर्ट में जो है ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा। यदि मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम सही हिंसा फैलाते हो तो ये सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है कि साहब मैंने कब हिंसा फैलाई, बताइए मुझे। नहीं सिद्ध क्या करेगा आदमी, बताइए आप मुझे। जो सबके सामने बोल तथ्यों के हिसाब से ही रखना जरूरी है, तथ्यों को तथ्यों के हिसाब से ही रखना जरूरी है। हाँ ये बोलो ना सर कि अगर गलत किया तो भुगतेंगे, लेकिन अगर नहीं किया है तो सब सेफ है। चलिए सर, टाइम हमारे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।